अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सहाफत करना या अपनी आवाज़ उठाना, सच बोलना, हकीकत लोगों के सामने रखना इंतहाई मुश्किल काम बन गया है। और इसी तरह आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले इमरान रियाज खान, जो कि पाकिस्तान के एक नामवर से सहाफ़ी है, इख्तलाफ हर किसी को हो सकता है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है फिर वो असद अली तूर को उन्होंने गिरफ्तार किया। एक दफ़ा वो खुद FIA चला गया। उस दफ़ा उनसे 8 घंटे की तवील इन्वेस्टिगेशन की गई और पता नहीं कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन थी। उसके बाद वो वापस आए, दोबारा उनको नोटिस मिला और वो FIA के दफ्तर पहुंच गए दोबारा दूसरे दिन, और वहां पर उन्होंने 4 घंटे उनको बिठाया और उसके बाद ईमान मज़ारी उनके साथ मौजूद थे और उनको गिरफ्तार कर लिया। ये सारी वो चीज़ वहां से शुरू हो गई। अब उसके बाद जो है आजकल असद तूर के हवाले से क्या चीज़ें चल रही है और असद तूर के साथ क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आप लोगों को जिस तरह पता है कि यहाँ पर जो भी बंदा आवाज़ उठाता है उनके लिए यहाँ पर मुश्किलात खड़ी की जाती है। उनको यहाँ पर जीने के लिए उनको छोड़ा नहीं जाता, उनके साथ बहुत चीज़ें की जाती है और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है और हर चीज़ जो है कोई ढकी छुपी नहीं है। सबसे पहले ये कि असद तूर को जब जुडिशल रिमांड पे कर दिया गया तो उसके बाद कोई 11 दिन वो रिमांड थी। उसके बाद जो है जज हुमायूं दिलावर के पास जो है तफ्तीशी अफसर ने असद तूर को पेश करना था, तो वो कोई उसमें 5-6 दिन उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, जुमेरात के दिन होगा, कल का दिन बता रहे थे। फिर वो कल के दिन भी वो नहीं हुआ और कल के दिन जो थे, कल के दिन वो बहाना ही बनाया गया या वट जो भी था, लेकिन वो ये बनाया गया कि असद अली तूर के जो तफ्तीशी अफसर है वो बीमार है और वो अदालत नहीं आ सकते, वो पेम्स हॉस्पिटल में जो है एडमिट है। तो उस पर जो जज हुमायूं दिलावर है उन्होंने उनको 3 दिन का मजीद मोहलत दिया और उसके बाद उनको कहा कि मंडे को इसका फैसला सुनाया जाएगा। अब ये नहीं पता कि फैसला क्या सुनाया जाएगा और क्या कुछ होगा इसमें, लेकिन ये उन्होंने कहा कि फैसला मंडे को जो है वो सुनाया जाएगा। ईमान मज़ारी जो है वो असद तूर के इस केस में वकील है, उन्होंने भी इस तरह की गुफ्तगू की है। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि एक बोंडे किस्म का केस जो है ये सब इसको मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मुल्क के सबसे बड़े अदालत, इस मुल्क के सबसे बड़े अदालत में काजी फाइज ईसा के सामने और अटॉर्नी जनरल ने वहां पर एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि ये जो असद अली तूर पर जितना केस बना है ये दुरुस्त नहीं है और पीका के जो पॉइंट्स है वो भी इसमें पूरे नहीं लिखे गए हैं कि किस तरह ये है और किस तरह नहीं है। और उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि असद तूर पर जो FIR किया गया है और जो उस पर केस बनाया गया है ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। उन्होंने बल्कि खुद एतराफ़ करने से आप खुद ही समझ लें कि अगर अटॉर्नी जनरल इसमें खुद एतराफ़ करता है और पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालत में, और वो जो वहाँ पर जो कुछ हुआ और उसकी जो प्रोसीजर थी और वो सारा कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स वो असद अली तूर के जो एप्लीकेंट थे हादी अली चट्टा, उन्होंने वहाँ पर जो जज दिलावर है उनके सामने भी उन्होंने वो पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आप देख ले कि इस लैंड के सबसे बड़े अदालत की ये उसमें ये सारा कुछ हुआ है, उन्होंने वो भी उनके सामने रख लिया। लेकिन यहाँ पर सहाफ़ियों को फिर उस तरह की उनकी आवाज़ों को इस तरह दबाना और यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ना और जो भी आपके मुताबिक बात करता है, आपके मर्जी के मुताबिक बात करता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा आवाज़ उठाता है, असद अली तूर ने क्या किया, असद अली तूर के वो दिन भी मुझे याद है और वो दिन उन्होंने वो खुद भी एक उन्होंने ट्वीट किया था, वो दिन भी हमें याद है कि जब असद अली तूर काजी फाइज ईसा के हवाले से उनको डिफेंड करते थे, उनके हवाले से अच्छी तरह जो है वो अपनी बात करते थे, व्लॉग्स बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन उस टाइम पे जो है वो बिका नहीं था। अब ये जो टाइम है अभी भी वो उससे बड़े ओहदे पे है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा अदालत है पाकिस्तान का उसके चीफ जस्टिस है। और जो है असद अली तूर उसके हवाले से उनकी रिपोर्टिंग जो है बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि उनका सोच ये था कि अगर मैं अब भी उनके पीछे लग जाऊं और उस तरह उनकी तारीफें करूं तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए और उन लोगों तक उन्होंने पहुंचाई और उसकी सजा उनको ये मिल रही है। ये सारी चीजें जो है ये आप लोगों के सामने हो रही है। और असद अली तूर वो बंदा है, जब बलोचों का कोई प्रोटेस्ट हो, जब बलोचों की कोई आवाज़ की बात आ जाए, जब पख्तूनों की कोई उनकी कोई बात आ जाए, तो सबसे पहले असद अली तूर जो है वो सब लोगों के लिए जो है वो आवाज़ उठाता है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। आज का जो व्लॉग था
یہ تھوڑا سا انفارمل ہے، لیکن میں تھوڑا سا راستے میں ہوں، تو انشاءاللہ باقی کچھ 2-3-4 ولاگز جو ہے وہ اس طرح بنیں گے. باقی ولاگز انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی جگہ سے کریں گے. اور جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ. اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.